दोस्तों, अगर आप बीपीएससी द्वारा आयोजित की गई शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और अब जो ये वीडियो है वो है एक्सपेक्टेड कटअप के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं एग्ज़ाम जो हुआ उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर जो आए थे उसका स्टैंडर्ड क्या था। तो दोस्तों, जो ये एग्ज़ाम आयोजित किया गया था इसका जो क्वेश्चन पेपर था वो फर्स्ट शिफ्ट का काफ़ी जटिल था, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का था दोस्तों। उस क्वेश्चन को देखकर ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता था कि ये प्रश्न जो बनाया गया है वो उन्हीं के लिए बनाया गया है जो जाकर विद्यालय में 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, उस प्रश्न को देखकर ऐसा लगता था कि ये किसी बड़े विभाग में ऑफिसर बनने के लिए जो एग्जाम आयोजित की जाती है, कंडक्ट की जाती है, जैसे कि यूपीएससी लेवल का एग्जाम जो होता है, लग रहा था कि उसी लेवल का प्रश्न जो है उठाकर दे दिया गया है। मानो ऐसा लग रहा था कि प्रश्न सेट करने वाले ये भूल गए हो कि मैं जो परीक्षा ले रहा हूँ वो किस चीज़ के लिए ले रहा हूँ। तो दोस्तों, आपका कटअप जो है वो इस प्रकार से रहेगा, तो उसके ऊपर हम लोग पहले बात कर लेते हैं। उससे पहले जो न्यूनतम अंक निर्धारित किया गया बीपीएससी के द्वारा उस पर चर्चा करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% न्यूनतम अंक पहले जो है वो निर्धारित किया गया है, पहले से 40%, यानी कितना, 48 मार्क्स। कितना मार्क्स? 40%, 48 मार्क्स। अगला बीसी के लिए, तो बीसी के लिए 36.5, बीसी के लिए 36.5%, यानी 43.80 एग्जैक्ट। और ऐसे कितना हो जाएगा, ये 41 माना जाएगा इसको। 41 नहीं, 44 माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 44 इसको माना जाएगा, 44। अगला है ईबीसी के लिए 34%, ईबीसी के लिए 34%, यानी 40.8। कितना हो जाता है? 40.8, तो इसको आप कह सकते हैं 41। कितना कह सकते हैं? 41। और एससी के लिए 32%, यानी 39 मार्क्स लाने अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों, अभी इस पर क्या निर्णय लिया गया है इस न्यूनतम अंक पे, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले हम लोग कटअप को देख लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार का प्रश्न था उसके अनुसार कटअप जो आपका है वो कम होगा। कटअप क्या जाएगा? कम जाएगा। ये निश्चित सही बात है कि जो कटअप पहले एक्सपेक्ट किया जाता था उससे क्या होगा, कटअप बहुत नीचे जाने वाला है। देखिए दोस्तों, जनरल का जो कटअप रहने वाला प्रश्न को देखते हुए जनरल मेल का 63 से 55, इसमें प्लस माइनस 2 हो सकते हैं, 63 से 55 मार्क्स के बीच अगर आप हैं और जनरल कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। आप चिंता ना करें, आपका रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। अगला फीमेल, तो फीमेल अगर जनरल में है आप और 60 से 62 के बीच में है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, आप निश्चिंत रहिए। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं जहां तक, तो ईडब्ल्यूएस का जो कटअप जा रहा है अन्य एग्जाम को देखते हुए भी, ऐसा ईडब्ल्यूएस का जो कटअप है वो बीसी से, BC2 कैंडिडेट जो उससे भी कम जाता है। तो BC2 से कम इसका कटअप निश्चित रूप से रहेगा। अगर आप 56 से 60 के बीच हैं ईडब्ल्यूएस मेल वाले तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ठीक है, इसमें भी प्लस माइनस 2 हो सकते हैं। और महिला कैंडिडेट जो वो अगर 44 से 48 के बीच में है तो आप निश्चिंत रहें, आपका रिजल्ट पक्का है। अगला है BC2। BC2 जो मेल कैंडिडेट है उनका 58 से 62, अगर आप 58 से 62 के बीच में है BC2 मेल कैंडिडेट तो आप दोस्तों यकीन मानिए बिल्कुल आप सेफ जोन में है। कहीं कोई बहुत ज्यादा बढ़ा के कटअप दे रहा है तो वो बिल्कुल सही नहीं रहने वाला। इसी प्रकार के कटअप आपको देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो 58 से 62 के बीच में अगर आप हैं, BC2 से आते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, आप चिंता मुक्त होकर आराम से रहिए। अगला है BC2 फीमेल जो है वो अगर 48 प्लस है, 48 से 52 के बीच में है तो वो भी सेफ जोन में है, निश्चित रूप से आपके रिजल्ट होंगे। BC1 की बात करते हैं। BC1 जो है अगर ये 55 से 58 है, 55 से 58 है BC1 मेल तो वो सेफ जोन में है। वही फीमेल की बात करते हैं तो ये अगर 41 से 43 के बीच में है BC1 वाली महिला कैंडिडेट, 41 से 43 के बीच में है तो वो भी बिल्कुल सेफ जोन में है। अब एससी की बात करते हैं तो एससी का कटअप 48 से 52, अगर मेल है और आपके मार्क्स 48 से 52 अगर आपने अर्जित कर लिया तो आप निश्चित ही सेफ जोन में है, आपके रिजल्ट निश्चित रूप से
होंगे। अगला है एससी फीमेल, तो ये 38 से 40 के बीच में है, तो आपका बिल्कुल ही रिजल्ट होने वाला है मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं एसटी के बारे में। एसटी का कटअप कुछ न कुछ एससी से ज्यादा रहता है, एसटी का एससी से ज्यादा चला जाता है। तो इसमें मैंने 2 मार्क्स बढ़ाए हैं। अगर एससी मेल है, एसटी मेल है, तो आप 50 से 54, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 54, 50 से 54 के बीच है। अगर आप 50 से 54 के बीच में है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। वही महिला कैंडिडेट की बात करते हैं तो अगर 39 से 41 के बीच में है तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है। वही देखिए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से अगर आप आते हैं मेरे दोस्तों, तो अगर आप 30 से 35 के बीच में है, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से अगर आप आते हैं और 30 से 35 के बीच में अगर आपने स्कोर किया है तो निश्चित रहिए आपका रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। अगर आप 30 से 35 के बीच में आते हैं तो वही लगभग सेम ही रहने वाला। महिला अभ्यर्थी भी अगर 30 से 35 के बीच में आपने अगर स्कोर किया है तो आपके रिजल्ट निश्चित होंगे, क्योंकि आपके कैटेगरी में भी सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, जितने आप कैंडिडेट होंगे उससे कुछ ही कम, जितने वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में बीएड और डीएलएड किए हुए कैंडिडेट होंगे उससे कुछ ही कम सीटों की संख्या होगी मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आप 30 से 35 के बीच में है तो आप निश्चिंत रहे, आपके रिजल्ट पक्का है। महिला भी अगर 30 से 35 के बीच में है तो आपके रिजल्ट निश्चित है। वही दिव्यांग अभ्यर्थी की बात करते हैं। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, ठीक है दोस्तों, तो इनके लिए भी जो रिक्तियां निर्धारित की गई है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इसको देखते हुए अगर आप 30 प्लस मार्क्स ले आते हैं, 30 प्लस मार्क्स ले आते हैं और आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो आपके भी रिजल्ट निश्चित रूप से आएंगे मेरे दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक्सपेक्टेड कटअप। अब अभी जो अतुल प्रसाद जी ने एक बात कही है कि अगर हमें अभ्यर्थी नहीं मिलती है तो ये न्यूनतम अंक में जो बीपीएससी द्वारा न्यूनतम अंक निर्धारित की गई है इसमें भी हम 75% रिक्ति को पूरा करने के लिए इससे भी हम कहीं ना कहीं नीचे जा सकते हैं। में भी हो सकता है कि किसी किसी कैटेगरी में अगर देखिए दोस्तों, अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस और बीसी इसमें तो भूल ही जाइए कि न्यूनतम से नीचे जाएगा, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं कि उनको कटअप से अगर ऊपर लिया जाए, कटअप से जो न्यूनतम निर्धारित अंक से अगर ऊपर के कैंडिडेट को उठाया जाए तो 75% छात्र नहीं पूरेंगे, नहीं फुलफिल करेंगे 75% रिक्ति को, ऐसा होगा ही नहीं। उनको अपने जो निर्धारित न्यूनतम अंक है उससे ऊपर ही जनरल में कैंडिडेट उनको मिल जाएंगे। वही बीसी की बात करते हैं तो में भी बीसी मेल में तो न्यूनतम अंक से नीचे जाने का जरूरत उनको नहीं है। लेकिन वही बीसी फीमेल की बात करते हैं तो हो सकता है बीसी फीमेल में इससे नीचे वो जा सकते हैं, वो भी उसमें सकते हैं लगा हुआ, जा सकते हैं। ठीक है, इनको इस कैटेगरी में भी मुझे ऐसा लगता है कि उनको कैंडिडेट मिल ही जाएगा। अब जाएगा कहां, तो ईबीसी में हो सकता है, नहीं, ये जो ईबीसी में इसमें उतनी महिला अभ्यर्थी उनको नहीं मिल पाएंगे ईबीसी में, तो इसमें उनके न्यूनतम कटअप से नीचे जाने की संभावना है। वही एससी एसटी में इसमें भी उनको अपने न्यूनतम अंक है इससे नीचे जाना पड़ेगा, तभी इस कैटेगरी में उनको 75% सीट जो है वो फुलफिल कर पाएंगे। वही एफएफ में देखते हैं, इसमें भी जो उसका न्यूनतम अंक है, जो बीसी के होंगे तो उनके लिए तो यही न्यूनतम अंक होगा। एफएफ कैटेगरी से आते होंगे और बीसी से बिलोंग्स करते होंगे तो उनका न्यूनतम अंक यही होगा। एफएफ कैटेगरी से आते होंगे और उनका जनरल एफएफ कैटेगरी में भी आते होंगे और जनरल कैंडिडेट होंगे तो उनके लिए भी न्यूनतम अंक यही होगा मेरे दोस्तों। तो इन कैटेगरी में इससे नीचे वो जा सकता है, इससे नीचे के अभ्यर्थी को वो जो ये न्यूनतम अंक से नीचे के अभ्यर्थी को वो ले सकते हैं। बीसी महिला में, बीसी मेल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बीसी फीमेल की बात कर रहा हूँ, इसमें भी वो ये न्यूनतम अंक से नीचे जा सकते हैं। ईबीसी में भी यहाँ पे मैं ईबीसी फीमेल की बात कर रहा हूँ, इसमें भी वो न्यूनतम अंक से नीचे जाएंगे। और एससी में हो सकता है कि एससी में मेल और फीमेल में दोनों में उसको अपने न्यूनतम अंक से नीचे जाना पड़े। तो दोस्तों ये था आपका एक्सपेक्टेड कटअप। तो दोस्तों
निश्चित रूप से यही कटअप रहने वाला है। अगर आप इसके अंदर आते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और मेरी शुभकामनाएं आप तमाम अभ्यर्थियों के साथ है। मैं आशा करता हूं जल्द से जल्द आप शिक्षक बनके और बीपीएससी वाले शिक्षक राजकर्मी बनके हम तमाम पहले से जो बहाल कार्यरत शिक्षक हैं उनके बीच आप उपस्थित होंगे, जहां आपका बहुत बहुत स्वागत होने वाला है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के अपडेट से मैं आपको अपडेट करवाता रहूं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज।